अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका टीचर नूर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FH एजुकेशन। गाइस, काफ़ी दिन हो गया हमारी वीडियोज़ अपलोड नहीं थी हो रही, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं ज़रा बिज़ी था जिसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो अरेंज नहीं था हो रहा। लेकिन अब हम रेगुलरली जितनी वीडियोज़ हमने स्टार्टिंग से कहा हुआ है उतनी वीडियोज़ हम वीकली अपलोड किया करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर होम टैब को कम्प्लीटली जो है ना वो स्टडी किया था। उसके बाद हमने इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस एंड टेबल्स वाला ग्रुप जो है वो कंप्लीट किया था। टेबल्स वाले ग्रुप के अंदर हमारे कुछ फार्मूलाज थे जिससे जैसे कि प्रोडक्ट, सम, परसेंटेज, काउंट, ये सारे फार्मूलाज हमने क्लियर कर लिए थे। जो बाकी फार्मूलाज़ हैं वो उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ नहीं है, लेकिन हम इन फार्मूलाज़ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड साथ साथ एक एक करके इन फार्मूलाज़ को हम एज ए शॉर्ट वीडियो वो अपलोड किया करेंगे ताकि हमारा जो ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट ना हो इसके अंदर। ठीक है, तो हम अपना जो मेन काम है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट काम है, हम उससे फिनिश करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट वर्क है आज का वो है पिक्चर्स को आपने कैसे ऐड करना है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑनलाइन पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं और ऑफलाइन आपने कैसे इंसर्ट करना है, इन दोनों तरीक़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू FH एजुकेशन स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले पिक्चर को ऐड करके देख लेते हैं कि आपने पिक्चर कैसे ऐड करनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर आना होगा। इंसर्ट टैब के अंदर आके हमारे पास एक नेक्स्ट ग्रुप है, टेबल्स के आगे वाला जो ग्रुप है वो है इलस्ट्रेशंस, जिसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स, चैट्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो टूल्स हैं, शेप, स्मार्ट आर्ट, चैट, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा काम है वो है पिक्चर्स को ऐड करना। ठीक है, हम पिक्चर्स को कैसे ऐड करते हैं, आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास पिक्चर्स का एक ऑप्शन होगा। आपने सिंपली पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास गैलरी, या आप लाइब्रेरी कह सकते हैं, गैलरी कह सकते हैं, वो जो भी आपके पीसी के अंदर ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका सारा डाटा, वीडियोज़, इमेजेस जो हैं वो पड़ी होंगी। तो यहाँ पे आपकी वो तमाम चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी। तो आपने जस्ट उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक जैकेट जो है उसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इंसर्ट के ऊपर प्रेस कर देना है। तो ये देखें हमारे पास जैकेट जो है वो ऐड हो गई है। ठीक हो गया। अब इसे आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। अब रीसाइज़ करने का तरीका यह है कि आपके पास ये कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन गए हैं, 6 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास ये। तो आप इन पॉइंट्स से इसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे ठीक से रीसाइज़ करने का तरीका यही है कि आप कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको पकड़ के ड्रैग करें, तो ये जो आपकी इमेज है वो इक्वली छोटी होगी, इक्वली उसका साइज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं राइट वाले पॉइंट को पिक करता हूँ राइट सेंटर से, तो ये देखें हमारी जो पिक्चर है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉर्नर वाले पॉइंट्स जो हैं उनको यूज़ करना है इसको रीसाइज़ करने के लिए। उसके बाद कुछ हमारे पास करेक्शंस हैं, कुछ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो करेक्शंस हैं, कलर्स हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, कंप्रेस, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन, ये असल में जैसे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्चर्स को एडिट करते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, उसके अंदर पिक्चर्स की जो ब्राइटनेस है उसे कम ज़्यादा करते हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हैं, तो वो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप कोई भी पिक्चर जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल पिक्चर है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर, मैं यहाँ से इसे थोड़े से ब्राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पिक्चर है ये डार्क हो गई है, ये फुली डार्क हो गई है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये सारे फ़िल्टर्स हैं। ठीक हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट इसका कलर है। ठीक है, आप इसके अंदर कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये सारे फ़िल्टर्स ही हैं, तो आप इसे कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। इसके अंदर भी हमारे पास यही काम है कि आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स एक पिक्चर को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले जो कलर है उसे रिमूव करता हूँ।
अब मैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट कोई लगा के बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने ये वाला इफ़ेक्ट लगाया तो हमारे पास जो इमेज है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर इसका मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इमेज, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं सेंड नहीं हो पा रही, या उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, 5 MB का बन गया है, 10 MB का बन गया है, तो उसे साइज़ को कम करने के लिए हम पिक्चर को कंप्रेस करके कहीं पे सेंड करते हैं। पर अब देखें ना, जब हम किसी को ईमेल करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी MB बहुत ज़्यादा होती है तो वो सेंड नहीं हो पाती, ठीक है ना, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस साइज़ को कंप्रेस करने के लिए जो है वो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप साइज़ कम करेंगे तो इस जो डॉक्यूमेंट की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्वालिटी के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास है रीसेट पिक्चर्स का ऑप्शन है, चेंज का। पिक्चर आपने चेंज करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करें, फाइल के ऊपर जाएं, फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप पिक्चर को चेंज कर लें और इंसर्ट के ऊपर प्रेस कर दें तो ये हमारे पास पिक्चर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद पिक्चर को रीसेट करना है तो आप सिंपली रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, रीसेट पिक्चर एंड साइज़, तो ये रीसेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर जो है उसे एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसे आपने कैसे रीसेट करना है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी आपने इफ़ेक्ट अप्लाई किया होगा सारा जो है वो रिमूव हो जाएगा और ओरिजिनल पिक्चर आपके पास आ जाएगी। अब ये तो था कि एक पिक्चर को आपने कैसे उसका कलर चेंज करना है, कैसे उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इसको बॉर्डर देने का। इसके ऊपर अब बॉर्डर आपके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आएंगे, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बॉर्डर देता हूँ, इमेज को लेआउट दे देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास लेआउट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें एक फ्रेम सा बन गया। या फिर आप ये वाला अप्लाई कर लें या आप ये अप्लाई कर लें, जो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। शेप चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉर्डर्स भी हैं, तो मैं इसको पहले वापस इसकी ओरिजिनल हालत में ले आता हूँ जो इसकी थी, ये आ गई। अब यहाँ से मैं पिक्चर बॉर्डर के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जब आप आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कलर्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करता हूँ। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि बॉर्डर की जो लाइन की विड्थ है या वेट जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा, अगेन मैं इसके अंदर जाऊँगा तो इसके अंदर हमारे पास अगर कोई कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो अब यहाँ पे जाके कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं या हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू कोई कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में वही है, तो मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा, अगेन कलर के अंदर जाऊँगा तो ये देखें डैशेज़ हैं, ठीक है। डैशेज़ का ऑप्शन, इसमें आपने जो बॉर्डर लगाया है, लाइनों पे लाइन लगाई है, इसको आप डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला डिज़ाइन इसे दे देता हूँ, या फिर ये कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो वो इस बॉर्डर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट्स के अंदर आपके पास कुछ प्रेजेंट इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपने कोई पिक्चर को इफ़ेक्ट देना है तो वो आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुद इनको ट्राई करके देखिएगा तो आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेडो, कि आपने पिक्चर को शेडो कैसे देना है, इनर शेडो कैसे देना है, आउटर शेडो कैसे देना है। ये सारे जो शेडोज़ हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद रिफ़्लेक्शन है कि पिक्चर की रिफ़्लेक्शन या जो अक्स होता है वो आपने कैसे नीचे दिखाना है, ठीक है। यहाँ से आप वो रिफ़्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्लो है, पिक्चर को ग्लो आप दे सकते हैं। कोई भी ग्लो आपने यहाँ पे देना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के कलर का ग्लो इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके एजेस जो हैं वो अगर आप ठीक करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं, या जैसे कॉर्नर हमारे बने होते हैं ना, नोकें बनी होती हैं, जिसे अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ तो अगर आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो इसको हम एजेस
कहते हैं और उनको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बेवल इफ़ेक्ट है। बेवल इफ़ेक्ट के अंदर भी आप कोई भी इफ़ेक्ट, जैसे हम 3D लुक किसी चीज़ को देते हैं ना, तो उस तरह का ये आपको शो करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट इफ़ेक्ट है, 3D इफ़ेक्ट है, कि यहाँ से आप 3D इफ़ेक्ट करके इसे रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ आपने जैसे भी पिक्चर को रखना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो आप कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अप्लाई हो गया। तो ये बेसिक इस्तेमाल है इनका पिक्चर्स को ऐड करने का, पिक्चर्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे आपने ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें करने का। नेक्स्ट हमारे पास ऑफलाइन पिक्चर कैसे ऐड करनी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। टेक्स्ट के साथ पिक्चर जो आप ऐड करते हैं या उसकी अलाइनमेंट करते हैं, रैप टेक्स्ट क्या है, पोजीशन आपने कैसे इसकी ठीक करनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे कि टेक्स्ट के पीछे आपने पिक्चर कैसे लेके आनी है, फ्रंट के ऊपर कैसे लानी है, इनको ठीक कैसे करना है, अलाइन कैसे करना है। तो ये 2-3 जो काम है ये हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑफलाइन पिक्चर ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे देखें ऑनलाइन पिक्चर ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा इंसर्ट पिक्चर्स का। यहाँ पे आपके पास देखें बीइंग इमेजेस सर्च आ गया, आप ऑनलाइन इमेजेस सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके कोई भी पिक जो है वो सर्च करता हूँ, लाइक प्लेन में सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास वो इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कोई भी जो पिक है ना वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और इंसर्ट के ऊपर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, तो मैं पिक चेंज करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अगेन आता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कुछ पिक्चर्स जो होती हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो MS वर्ड के अंदर वो नहीं आ पाती। तो इसलिए आप कोई भी जो इमेज है वो ऐड यहाँ से करके देख लें, लेकिन हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। अब इस पिक्चर के ऊपर भी आप जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आए फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर आएंगे, यहाँ से आके आप अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल सा इफ़ेक्ट इसके ऊपर ऐड हो गया है। और अगर आप इसका बैकग्राउंड किसी चीज़ का रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो रिमूव ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसने जो चीज़ उसके सामने नज़र आनी है उसने रिमूव कर देनी है। तो इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जो आप एरियाज़ जो हैं वो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखें, ठीक है। तो यही एक पिक्चर्स को ऐड करने का काम है। इसमें कोई ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आप इजीली कोई भी काम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी का जो काम है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो हमारे पिक्चर्स को जो फर्दर इसका टेक्स्ट ऐड करना है और टेक्स्ट के बैकग्राउंड या फ्रंट के ऊपर पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है और उसकी अलाइनमेंट कैसे ठीक करनी है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।